आपके प्रधानमंत्री हैं जो बाहर जाकर डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं कि भारत डेमोक्रेसी है, था, रहेगा। इनके जो नेता हैं वो मार मार के बेटियों को नदियों में बहा देते हैं, कभी 12 किलोमीटर सड़क पर घसीट कर लेके जाते हैं। जो लव जिहाद और इस किस के नाम पर ये युवाओं को बर्बाद करते हैं, ये गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग करवाते हैं, ये मंदिरों को खुद तुड़वा कर वहां पर हंगामे करते हैं। हाँ, उनका गला सूख गया। अब आप लोग सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। इनसे जब सवाल पूछा गया तो पानी पीने लगे, है ना, और ये मतलब हकलाने लगे। देश का बहुत बड़ा एक तरह से विनाश होगा अगर ये 2024 में किसी तरह से आते हैं तो। पुलवामा जैसा अटैक करवा के राष्ट्रभक्ति की घुट्टी पिलाएंगे, या कोई मणिपुर जैसा, या कहीं किसी और तरीके से आपस में लड़ा के लोगों को आगजनी करवा के धर्म के नाम पर बर्बाद करके कब ये वोट का कंसोलिडेशन करके जीत जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी को बरकरार रखा जा रहा है। हाँ, वो तो यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की तो उनकी बड़ी बड़ाइयां कर रही हैं स्मृति ईरानी जैसी लेडीज, लेकिन जो अपने देश में ये आग लगा के जाते हैं, उस आग की लपटों में देश झुलस रहा है। जहां मर्जी ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और रेसलर बेटियों को सड़क पे घसीटने के नाम पर बर्बाद करते हैं, और ये फॉरेन में जाकर दुहाई देते हैं डेमोक्रेसी की। एक सेंटेंस में 10 बार ये डेमोक्रेसी वर्ड का यूज करते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, जो देश का कोई घर को नहीं बचा पा रहा, घर में आग लगा के बाहर जाकर वो कह रहा है कि मैं दूसरे देशों की लड़ाइयां बंद करवाऊंगा। ये खुद के देश को बचा नहीं पा रहे हैं। जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो ये मणिपुर है, चाहे वो असम है, सब जगह पर ये जातीय दंगे, धार्मिक उन्माद, और अब तो ये नया गेम शुरू कर दिया है ट्राइबल कम्युनिटीज को आपस में लड़ाने का। ट्राइबल कम्युनिटीज जो सदियों से एक साथ प्यार प्रेम से रहती आई हैं, उनको जल जंगल और जमीन पर कॉर्पोरेट का कब्जा कराने के लिए ये वहां पर आग लगवा रहे हैं, ये वहां पर आपस में उनका झगड़ा करवा रहे हैं, और उसी के नाम पर फिर ये कह रहे हैं कि हम जो है उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद आग लगाएंगे और खुद ही कहेंगे कि हम आग बुझा रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? आग बुझाने का काम ये जनता करेगी। प्यार प्रेम भाईचारे का संदेश, मानवता का संदेश, डेमोक्रेसी का संदेश, ये मानवता को जिंदा रखने का काम ये जनता करेगी, और हम जैसे आप जैसे लोग करेंगे। लेकिन मैम, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल नहीं, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि जनता के हाथ में ताकत आए। डेमोक्रेसी ये नाम की डेमोक्रेसी है। आप वोट की राजनीति में देख लीजिए ना, कहीं पे ईवीएम में गड़बड़ है, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग होती है, कहीं पर कुछ होता है। डेमोक्रेसी है? ये दिखावा है डेमोक्रेसी के नाम पर। रियल डेमोक्रेसी ये है जब लोग एकजुट होकर गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा करते हैं और अपनी आवाज बुलंद करते हैं। डेमोक्रेसी वो है जो उसके ब्रजभूषण के खिलाफ बेटियां यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी सड़क पर बैठी हैं, और डेमोक्रेसी को कुचलने का काम हमेशा सरकारें करती हैं। कोई भी सरकार आप बता दीजिए कि कोई भी एक भी सरकार ऐसी जो डेमोक्रेसी के साथ खड़ी होकर डेमोक्रेसी को बचाने का काम करती है। कुछ नेता तो हो सकते हैं, और उनमें सबसे लोएस्ट लेवल पर आपके प्रधानमंत्री हैं जो बाहर जाकर डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं कि भारत डेमोक्रेसी है, था, रहेगा। वैसे ही जैसे कि किसान आंदोलन के टाइम कह रहे थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, जबकि एमएसपी के लिए लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, किसानों को। इसी तरह से मजदूरों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, इसी तरह से बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा है। इनके जो नेता हैं वो मार मार के बेटियों को नदियों में बहा देते हैं, कभी 12 किलोमीटर सड़क पर घसीट कर लेके जाते हैं। तो इनकी जो कहानी है ये केवल डेमोक्रेसी का खात्मा करने की है। सिंगोल को लेकर नई संसद में बैठकर ये डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। वो 500 साल पुराना एक छड़ी लेकर ये बता रहे हैं कि इस छड़ी से हम देश का शासन चलाएंगे। छड़ी नहीं चाहिए होती, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए होता है, यहाँ पर इंसानियत चाहिए होती है, यहाँ मानवता की रक्षा के लिए लोग चाहिए होते हैं जो सत्ता में जाकर इस तरह की हरकतें ना करें, जो कुलदीप सेंगर जैसे और इनके ब्रजभूषण जैसे, और खुद ये जो लव जिहाद और इस किस के नाम पर ये युवाओं को बर्बाद करते हैं, ये गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग करवाते हैं, ये मंदिरों को खुद तुड़वा कर वहां पर हंगामे करते हैं, चर्च और मस्जिदों को तुड़वाते हैं और फिर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो ये खुद वो लोग हैं जो सत्ता में आज बैठे हैं और मानव की दुश्मन बनाकर मानवता की हत्या करने का काम कर रहे हैं।
मैम, एक तरफ पहले आपने बृजभूषण का नाम लिया कि पहलवानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, मणिपुर के मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विदेश में जाकर बाइडेन के हाथों प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और सवालों के घेरे में आए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वो फंबल हो गए और उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ, उनका गला सूख गया। अब आप लोग सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। इनसे जब सवाल पूछा गया तो पानी पीने लगे, है ना, और ये मतलब हकलाने लगे। क्यों? क्योंकि ये सच तो इन्हें भी पता है कि डेमोक्रेसी की हत्या ये कर रहे हैं। सच तो इन्हें भी पता है कि कहीं यहाँ जवान कितने दिनों से, मेरे ख्याल में 100 दिन से भी ज्यादा हो गए वन रैंक वन पेंशन के लिए, हैं, ये जवान बैठे हैं। कहीं पर पहलवान बैठे थे, कहीं पर मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पर हमारे चारों तरफ आंदोलन की आग लगी हुई है। और जहां आंदोलन नहीं है, ये आग लगाते हैं धर्म की राजनीति करके, वहां पर आग लगाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी में जहर फैलाकर, और ये बाहर जाकर डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। ऐसे दो मुँहे आचरण वाले लोग यहाँ इस देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैम, लेकिन जिस तरह सरकार की ओर से कहा जाता है कि भारत की छवि विदेशों में बहुत अलग तरीके से दिखाई गई है, अब प्रथम नंबर पर भारत आता है। हाँ, बिल्कुल अमेरिकी सच। दौरे को देखकर क्या कहेंगे? मैं बताती हूँ, भारत रेप के मामले में, महिलाओं की असुरक्षा के मामले में, मैं फॉरेन जाती रहती हूँ, असुरक्षा के मामले में नंबर 1 पे है। वो पूछते हैं, दिल्ली, यू आर लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली इज वेरी अनसेफ फॉर गर्ल्स, हाउ यू आर सर्वाइविंग देयर। वो पूछते हैं कि दिल्ली जो है विश्व का रेप कैपिटल बन चुकी है, और जहां नेताओं को खुद, सांसदों को खुद हमारी सत्ता अपनी गोदी में बिठाकर नई संसद का उद्घाटन कर रही है, वहां पर हम कैसे मान सकते हैं कि देश नंबर 1 हो गया? नंबर 1 हो गया, किसमें हो गया? रेप में जरूर हो गया। यहाँ पर महिलाओं के अधिकार छीनने में, यहाँ पर किसान मजदूर और छात्रों के और युवाओं के रोजगार छीनने में ये हो गए हैं नंबर 1। यहाँ शिक्षा नीति को देख लीजिए ना, पूरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सब बेची जा रही हैं, सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों पर नीलाम किया जा रहा है, और फिर ये कह रहे हैं देश नंबर 1 हो गया। ऐसे नंबर 1 होता है? शिक्षा को नीलाम करके कोई देश नंबर 1 हुआ है? शिक्षा सबसे पहली रीढ़ है समाज की, शिक्षा को ही तोड़ रहे हैं, रीढ़ को ही तोड़ रहे हैं ये लोग। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि देश नंबर 1 होगा? हाँ, इनके क्राइम में जरूर नंबर 1 होगा, बेरोजगारी में, भूखमरी में 107वें नंबर पर जरूर पहुंच जाएगा, लोएस्ट कैटेगरी में, और ये बेरोजगारी में 60 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसमें जरूर पहुंचेगा। 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, वो जरूर नंबर 1 है। कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं होगा जिसके 80 करोड़ लोगों को भीख पर जिंदा रहना पड़े, और वो भीख है सरकार के द्वारा दी जाने वाली ये रियायत। लेकिन मैम, इन तमाम मुद्दों के बाद भी बीजेपी प्रवक्ताओं का और सपोर्टर्स का कहना ये है कि पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में भी प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। देश का बहुत बड़ा एक तरह से विनाश होगा अगर ये 2024 में किसी तरह से आते हैं तो, क्योंकि चुनावी राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। कब ये ईवीएम को हैक करेंगे, कब ये ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, कब ये जनता को गुमराह करके या पुलवामा जैसा अटैक करवा के राष्ट्रभक्ति की घुट्टी पिलाएंगे, या कोई मणिपुर जैसा, या कहीं किसी और तरीके से आपस में लड़ा के लोगों को आगजनी करवा के धर्म के नाम पर बर्बाद करके कब ये वोट का कंसोलिडेशन करके जीत जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आंदोलन की राजनीति एकमात्र उपाय है जो इस देश को, इस मानवता को, इस समाज को बचा सकती है। वो आंदोलन चाहे पहलवान बेटियां कर रही हैं, चाहे ये हमारे फौजी भाई कर रहे हैं, चाहे किसान कर रहा है, चाहे मजदूर कर रहा है, चाहे छात्र, युवा, नौजवान कर रहा है, सबको करना पड़ेगा, तभी हमारी आवाज सुनी जाएगी। वरना एक एक को पीट रहे हैं, एक एक को उठाकर जेल में डाल रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे चलेगा? सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपने हकों के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। हिंदुइज्म तो इस सरकार का एजेंडा ही है, सबसे बड़ा एजेंडा ही इनका ये है, और उसी की आड़ में ये लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में आप देखिए क्या हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद के नाम पर मुस्लिम लोगों को भगाया जा रहा है, उनकी दुकानें खाली करवाई जा रही हैं। आप सोचिए कैसा ये डेमोक्रेसी है जहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी दुकान का नाम अपने असली नाम पर नहीं रख सकता है, वो हिंदू नाम रख रहे हैं ताकि, तो आप सोच सकते हैं कितने इनसिक्योर हैं। और वो कहते हैं हमारे देश में मुसलमान बहुत सिक्योर हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा इनसिक्योरिटी का कि मैं अपना नाम अगर आपको ना बताऊं जो मेरा रियल नाम है तो मैं कितनी डरी हुई हूँ और मैं कैसे जीने पर मजबूर हूँ। आप ये सोच सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का क्या हालत है, एक एक करके हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है, एक एक करके हमारे बोलने की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, आप देखिए किस तरीके से हम लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो इससे ये जो साक्षात रूप से हम डेमोक्रेसी को ध्वस्त होता देख रहे हैं, इससे
दुख की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन मैम, जिस तरह आपने बोला इलेक्शन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रधानमंत्री के लिए, क्या वो डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं होना चाहिए था? वो देखिए, इलेक्शंस जो हैं वो लोकतंत्र का एक चरण है, बहुत महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन इलेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स होना चाहिए क्या? सवाल हमारा यहाँ पर है, क्या लोगों के मौत के ऊपर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये क्या डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी वी द पीपल है। विकास का जब नारा दिया जाता है तो फिर उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, सबका साथ सबका विकास में मुस्लिमों का साथ नहीं है, क्रिश्चियंस का साथ नहीं है। इसको हमें अंदरूनी रूप से हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि अगर कोई बलात्कार करता है, महिलाओं का यौन शोषण करता है, तो सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको बचाती है। जो धाराएं उस पर लगती हैं, किसी न किसी तरीके से लोगों को डरा कर, धमका कर, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उन कंप्लेंट्स को, जो विक्टिम हैं उनको रीविक्टिमाइज किया जाता है, जो लोग डरे हुए हैं उनको डराया जाता है। तो ऐसे जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये सरकार उनका ही आज विकास कर रही है। तो इसका असली मकसद जो है वो यही है। मैम, 2024 में किसको देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री दोबारा बन सकते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, ये हमारे देश की जनता को इकट्ठे होने की आज ज़रूरत है, और कोई भी नहीं चाहता कि मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो हालत हम देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात में हमने देखा किस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, न्याय मांगने वाले लोगों को सड़कों पर कैसे ब्रूटल तरीके से ड्रैग किया जाता है। जो बलात्कारी हैं उनको ब्राह्मण और संस्कारी कह के उनको रेमिशन उनको दे दिया जाता है। तो क्या ऐसा देश हम चाहते हैं? हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, हम सबको प्यार से रहने का, अपने मजहब को मानने का यहाँ पर अधिकार है, हम सबको सुरक्षित रहने का अधिकार है, हम सभी को एक ऐसे गुलदस्ते की तरह रहने का अधिकार है जो एक्चुअल में हमारी कंट्री है। लेकिन इस सारी चीज़ों के ऊपर आज हमले हो रहे हैं, तो जो सरकार या जो पार्टी या जो व्यक्ति इन सब के ऊपर हमला कर रही है, हम उसको कभी नहीं चाहेंगे कि वो आए सत्ता में।